मिलना ही चाहिए। बहुत नॉटी हो गए। आओ मोहित, तुम सुनते भी तो नहीं हो ना। छोड़ो मुझे, कितने नॉटी होते जा रहे हो। तुमसे ना मिलने ही नहीं आऊंगी अभी मैं। देखो बहुत देर हो गई है, वार्डन ना मुझे मार डालेगी। प्लीज जाने दो, प्लीज 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 तो ना, प्लीज रुक जाना यार। देखो आज के बाद तुम वैसे भी मुझे मिलने वाली तो हो नहीं। कैसी बातें कर रहे हो, क्यों नहीं मिलूंगी मैं तुमसे। कुछ ही दिनों की तो बात है, ऐसे खत्म हो जाएगी दिवाली की छुट्टियां। ओके, बट उससे पहले मेरा गिफ्ट। You are impossible. मैडम, सब कुछ आज ही कर लेंगी क्या? क्या मतलब? मतलब वार्डन मैम साहब कभी भी चेकिंग के लिए आ सकती हैं। मैडम आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी नौकरी चली जाएगी। आइए आइए। मैं अब चलती हूँ। मैं करता हूँ ना बंद। वैसे आज आपने बहुत देर कर दी। वार्डन मैम साहब आई थी थोड़ी देर पहले। वार्डन मेरे बारे में पूछ रही थी क्या? कुछ बताया तो नहीं ना उन्हें? मेरी जान चली जाएगी अगर आपका नाम मेरी जुबान पर आया तो। अच्छा भैया, मैं चली जाती हूँ। थैंक यू। अरे बेमौसम बारिश है, अगर आप भीग गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। हम छोड़ते हैं ना आपको। आइए आइए आइए। चली जाऊंगी यहाँ से अपने आप। अरे रिचा मैडम सुनिए तो, अगर कोई जरूरत पड़े तो याद करना, मैं आपके आसपास ही हूँ। ये कौन है उधर? कौन? लगता है कोई जानवर वगैरह है। ये गार्ड कैसे टच करने की कोशिश कर रहा था। एक नंबर का ठरकी। मोहित को बताऊंगी ना, एक रख के देगा उसको। ये विंडो इसे मैं बंद करके गई थी, ये कैसे खुल गया? लगता है हवा से खुला होगा। ये आवाज कैसी है? किसी की चीख की आवाज थी, तुमने भी सुनी क्या? हाँ, कोई चिल्लाया ना? हाँ, किसी लड़की की चीख की आवाज थी। कौन था? कौन चिल्लाया था यहाँ पर? कम से कम एक रात तो शांति से काट लो।
तुम लोगों को नींद नहीं आती क्या? मैम एक्चुअली वो हमने किसी की चीखने की आवाज सुनी थी। चुप रहो। मैं तुम सब की हरकतें अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे एक भी लड़की कॉरिडोर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। गो बैक टू योर रूम्स। वीरभद्र के साहस की है कथा निराली, भौरी नगर का राजा था वो सूरवीर बलशाली। मोहन, आ रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस बॉडी को किसी ने बुरी तरह से खा लिया है। बॉडी का आधा हिस्सा गायब। ये काम किसी इंसान का तो हो नहीं सकता, जरूर किसी जानवर का काम है। किसी जानवर का काम है तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। कमाल की बात है, रात में इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन आप लोगों को पता तक नहीं चला। घोड़े बेचकर सो रहे थे क्या? हाँ? सर, गर्ल्स हॉस्टल में हम सभी 10 बजे तक सो जाते हैं। हमें क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है। अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, मैं पास वाले बॉयज हॉस्टल का वार्डन हूँ, राम बहादुर। और सर ये लोग। सर मैं कबीर हूँ और ये राजीव। सर हम लोग बाजू के बॉयज हॉस्टल में रहते हैं सर। पास में रहते हो, चीखने की आवाज तुम्हें भी सुनाई नहीं दी? हाँ? सर, कल रात को मैंने किसी की चीखने की आवाज सुनी थी, पर वो किसी लड़के की नहीं, किसी लड़की की चीख थी। लड़की? हाँ सर, मैंने भी किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनी थी। तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की कौन था वो? सर, हमें लगा लड़कियां शरारत कर रही होंगी, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां हैं, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं मैम, रिचा मिसिंग है। रिचा? रिचा? बताइए तो सही, रिचा कहाँ है? ये सवाल मुझे तुम लोगों से करना चाहिए कि कहाँ है वो और क्या किया है तुम लोगों ने रिचा और उस वॉचमैन के साथ? हाँ? ये रूम रिचा के साथ और कौन शेयर करता है? उसके साथ सीमा रूम शेयर करती थी, बस वो अभी दिवाली की छुट्टियों के लिए 10 दिन पहले अपने घर चली गई। अच्छा, अगर छुट्टियां थी तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ? मयंक, ये देखो, कोई बॉडी को यहाँ से घसीट कर खिड़की के बाहर लेके गया है। देखते हैं। और हाँ, जब तक हम लोग वापस ना आ जाएं, यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। चलो। कबीर, कबीर, रिचा, रिचा ठीक तो है ना? कबीर,
कल रात को जो चीख सुनी थी वो ऋचा की थी। क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, लेकिन जल्दी पता चलेगा कि ऋचा के साथ क्या हुआ है और किसने किया है। और हाँ, हॉस्टल प्रीमाइसेस छोड़ के कोई भी बाहर नहीं जाएगा। Am I clear? हमारा शक बिल्कुल सही था सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वॉचमैन की मौत का कारण एक जानवर है, और वो भी एक आदमखोर टाइगर। But how is this possible? एक टाइगर हॉस्टल में घुसकर किसी पर अटैक करे, जबकि इस शहर में और शहर के आसपास के जंगलों में दूर दूर तक कोई टाइगर नहीं है। इस केस में यही तो सबसे अजीब बात है। एक बात बताओ मयंक, सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई रिपोर्ट आई है? ऋचा की बॉडी के बारे में कुछ पता चला है? नहीं सर, लेकिन सर्च टीम उसकी बॉडी को ढूंढने में लगी हुई है। हमें हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लेना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। यार मोहित, यार बुरा मत मानना एक बार। वैसे तेरा और ऋचा का रिलेशनशिप सही तो चल रहा था। कबीर कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक था। इनफैक्ट ऋचा तो बहुत अपसेट थी कि ये सेशन खत्म होने के बाद हमें हॉस्टल छोड़ के वापस घर जाना पड़ेगा। एक ही रात में कितना कुछ बदल गया। कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जल्दी से ऋचा मिल जाए, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तो इस जगह से बहुत डर लगने लगा है। बात बताओ, तुम लोगों ने जब किसी की चीख सुनी थी तो क्या किसी को आते जाते देखा था? हमें लगा कि वार्डन के साथ कोई प्रैंक कर रहा है, इसलिए हमने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। मुझे भी यही लगा। वो ऋचा की ही चीख थी। तुम लोग उसे प्रैंक समझ रहे हो यार। बी अ मैन मोहित, अभी तक ऋचा की लाश नहीं मिली है, सो स्टॉप अज्यूमिंग यार। अगर मुझे अज्यूम करना ही है तो जब तू ऋचा को देखता था मैं वो भी अज्यूम कर सकता था, बट आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट। जस्ट रिलैक्स, वो कोई की परी नहीं थी। सबको पता है उसकी मिडिल क्लास मेंटालिटी, समझा? इनफैक्ट वो मेरे पीछे पड़ी, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा था। सब जानते तेरे बारे में, समझा? तेरी एजेंसी के बारे में, समझा? तुम मुझे मत मार कभी, समझा? क्या कर रहे हो? गाइस स्टॉप इट, कबीर, स्टॉप इट गाइस, हाथ होती है यार। इस वक्त हमें ऋचा के बारे में सोच रहे थे, तुम लोग अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हो। स्टॉप इट। दिखा दी अपनी औकात। अरे कबीर, कबीर ये उलझन तो बढ़ती जा रही है सर। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तो उस वॉचमैन पर टाइगर ने अटैक किया। टाइगर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो किसी बिल्ली के होने का भी नामो निशान नहीं है। गाइस, तुमने एक बात नोटिस की है? क्या सर? ये गर्ल्स हॉस्टल है ना? यस सर। लारा, फुटेज वापस से रिवाइंड करो और प्ले करो। सर स्टॉप, प्ले फ्रॉम। लारा स्टॉप इट। कौन है? ये तो कबीर है। लेकिन इतने रात गए कबीर गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा है? एग्जैक्टली। लारा प्ले। और उसके कुछ देर बाद एक आदमी कॉरिडोर में भागते हुए आता है और कबीर से टकराता है। स्टॉप इट। ये कौन है? ये तो बॉयज हॉस्टल का वार्डन राम बहादुर है। ये दोनों गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हैं और भाग क्यों रहे हैं? इसका भी पता चल जाएगा मयंक। लारा, फुटेज आगे प्ले करो।
उन दोनों के भागने के बाद इमीडिएटली सारी लड़कियां अपने रूम से बाहर आ जाती। ऋचा की चीख सुनने के बाद मयंक, नारा, तुम दोनों हॉस्टल जाओ और पता लगाओ कि वॉचमैन की मौत और ऋचा के गायब होने में इन दोनों का क्या हाथ है। वार्डन मैम, आप टाइम देखा है? इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम छोटी बच्ची नहीं हो नीना। वो मैम, मैं बहुत सफोकेटेड फील कर रही थी, इसलिए बाहर वॉक करने चली गई थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कब क्या फील करती हो, और मेरे हॉस्टल में ऐसी आवारगर्दी नहीं चली। मैम, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मैं कल ही तुम्हारे डैड को फोन कर तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में बता दूंगी। प्लीज मैम, डोंट मेक इट बिग। और मैं आपके बारे में ना सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो अगर आप इस मैटर को यहीं पे खत्म करेंगी तो अच्छा रहेगा। गुड नाइट। कौन है वहां पर? कौन है बाहर? कौन है वहां? मुझे इस तरह के मजाक ना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम लोग की कंप्लेंट वार्डन से जाके कर दूंगी। हो इस हादसे में कबीर और उस बॉयज हॉस्टल के वार्डन राम बहादुर का कोई ना कोई हाथ जरूर, वरना रात के 2:30 बजे ये लोग गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? तुम हो ना? मैं शोर मचा दूंगी, मैं बोल रही हूँ तुमको। कुछ बोलते क्यों नहीं? राजीव, तुम हो क्या? देखो राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। राजीव, ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो तुम? चीख किसकी? मैं देखो कोई भाग रहा है। लारा, पकड़ो उसे, जल्दी। ये चीख की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज ऐसी आ रही है।
को ले गया। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं देखता हूँ। कहाँ जा रही है? नीना भी गायब हो गई। रिचा किधर है? कुछ भी यही है सबके पीछे। चल निकाल अभी, चल। कौन हो तुम? वो छोड़ेगा नहीं, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। कौन किसको नहीं छोड़ेगा? किसकी बात कर रही हो तुम? तुमको नहीं छोड़ेगा। खून, उसे सिर्फ खून चाहिए, खून चाहिए। खून का प्यास है वो। मेरी बात मानो, भाग जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में तुम क्या जानती हो? बताओ। मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रही हो तुम। बातों को घुमाने की कोशिश मत करो। साफ साफ बताओ कि तुम उस टाइगर के बारे में क्या जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती। मैं कब से कह रही हूँ मैं कुछ नहीं जानती। बस इतना कि उसकी खून की प्यास कभी बुझ नहीं सकती। फिर वही बात, कुछ और बताओगी? हाँ, पिछले 1 घंटे से पहेली पे पहेली बुझा रही हो। लगा। ये खून के निशान कहां से आए तुम्हारे कपड़ों पर? मैं नहीं बता सकती। मैं कुछ नहीं बता सकती। बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल रही हो तुम। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं बता सकती और ना ही बताऊंगी। सर प्लीज मेरी नीना को बचा लीजिए। देखो, मैं जानता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि जिसने भी ये खून किया है वो तुम में से ही कोई है और इस वक्त यहां मौजूद है। तो बेहतर यही होगा कि खुद सामने आ जाओ, वरना तुम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इतना पसीना क्यों आ रहा है? सिर्फ वो तुम ही थे ना जो रात में 2:30 बजे गर्ल्स हॉस्टल से भागे थे? तुम बताओ या ना बताओ, बहुत ज्यादा वक्त तक वो हमसे बच नहीं पाएगा। अगली बार जहां भी दिखेगा ना, उसे गोली से उड़ा देंगे। मारना नहीं, मुझसे मारना नहीं। उसे गोली मत मारना। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, पर आप उसे मारना नहीं। हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। बताओ। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी तुम्हें हुई है बेटे। तुम्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। क्या करने गया था वहां पे? बोलो। मैं शाइला से मिलने के लिए कल गया था हॉस्टल, रात में 2:30 बजे। सर, कबीर मेरे बॉयफ्रेंड है, लेकिन क्या? लेकिन कल रात तो हम मिले ही नहीं, है ना? सर, राम बहादुर सर, वो भी वहां पे थे। आप उनसे पूछिए। अरे क्या बोल रहे हो तुम? मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम? अरे झूठ बोल रहा है ये। चुप। झूठ तू बोल रहा है। तुझे तो बॉयज हॉस्टल में होना चाहिए था। रात में 2:30 बजे गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा था तू? सर, मैंने तो कुछ नहीं किया सर। बोल ना। सर, मैं कोमल जी से मिलने गया था सर। तुम दोनों ने मिलकर किया ये, नहीं, है ना? बोलो। जी सर, मैं मानती हूँ कि राम बहादुर मुझसे मिलने आए थे और हम दोनों ने साथ में चीख की आवाज भी सुनी थी सर, लेकिन हमारे इससे कोई लेना देना नहीं सर। ना तुम और ना तुम। बचा कौन? जा तू। चल बता। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। सर झूठ बोल रहा है ये सब किसी ने किया है। तुम कौन हो? सर, मैं मोहित। सर, रिचा मेरी गर्लफ्रेंड थी। सर, सबसे पहले भागने की बात यही कर रहा था। वो दोनों खून इसी ने किया सर। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं मानता हूँ कल मैं गर्ल्स हॉस्टल गया था शाइला से मिलने के लिए, पर किसी की चीख सुनी और मैं वहां से डर के भाग गया। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जब तक करंट के 2-4 झटके तुम्हारे शरीर में नहीं जाएंगे ना,
तुम लोग की जुबान नहीं खुलेगी। आई मरना नहीं। देखिए, मैं आपकी तकलीफ को अच्छी तरह से समझता हूँ। आपको देखकर लगता है कि आप भी नहीं चाहती कि कोई भी उसका अगला शिकार बने। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। चलिए, अब आप जा सकते हैं। पर सर, लारा, हमारी तरफ से अगर आपको कोई भी तकलीफ हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जाइए। सर आपने उन्हें जाने क्यों दिया? लारा, यही औरत हमें उस टाइगर तक पहुंचाएगी। कहाँ गया तू? मेरे सामने क्यों नहीं आता? तू मुझसे क्यों छुप रहा है? डर मत। देख देख कौन आ रहा है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। चली जाऊं? ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? हाँ, एक माँ अपने बेटे को छोड़कर कैसे जा सकती है मेरे बच्चे? कैसे? मत छुओ मुझे, मैं कहता हूँ मत छुओ, जाओ यहाँ से। देख, अगर मेरे खून से तेरे खून की प्यास बुझती है तो बुझा ले मेरे बच्चे। पर ये सब अब बस बंद कर दे। अब लोग तेरे खून के प्यासे हो गए। मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। नहीं। मुझे मुक्ति दे दे, मुक्ति दे दे मुझे, मुक्ति दे दे। अब तक क्या होगा? चली को तो सुला ले बा। बहुत तक क्या होगा? अच्छा, सो जा, हाँ, सो जा, सो जा, सो जा। वो लोरी सुना दे माँ, जिससे मैं बचपन में सो जाया करता था। मुझे लोरी सुना दे माँ, मुझे लोरी सुना दे माँ। मैं सुनाती हूँ ना। चंदा है तू, मेरी सूरज है तू। वो देखिए, जाने दो, उसे कुछ नहीं किया, जाने दो। चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसे मारा नहीं, क्योंकि वादा किया था तुमसे। अगर तुम और लोगों की जान बचाना चाहती हो तो बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस जानवर के साथ, और क्यों कर रहा हो ये सब? वो जानवर नहीं है, वो बेटा है मेरा।
हमारा बेटा? मेरा बेटा। और वो हमेशा से जानवर नहीं था, उसे बना दिया गया। मेरे पति राजा विक्रमादित्य के वंशज के थे। हमारे बेटे को टाइगर कह के बुलाते थे। सरकार ने शिकार पे तो प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन मेरे पति के टाइगर्स के लिए जो जुनून था वो बढ़ता गया। उनका जुनून इतने हद से बढ़ गया कि उन्होंने अपने ही बेटे में टाइगर्स की जेनेटिक कोड इंजेक्ट कर दिया। और कोई अपने बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? 1 मिनट लाला, फिर क्या हुआ? जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, खून को देखकर वो बेकाबू होने लग गया। जिस दिन वो 18 साल का हुआ, उसने अपने पिता को ही मार डाला। ओह माय गॉड! और अपने पिता की तरह मुझे ना मार डाले, ये सोच के उसने घर छोड़ दिया। और आपने ये बात पुलिस को नहीं बताई, क्यों? क्या करूं? माँ हूं मैं उसकी। मैं उसको मरता हुआ कैसे देखूं? कैसे? देखिए, इससे पहले कि वो और लोगों की जान ले, बताओ वो कहाँ मिलेगा? मुझे पता वो कहाँ मिलेगा। चलो यहाँ से, यार है ना खतरे से खाली नहीं है। कबीर, हम जाएंगे कहाँ? अरे कहीं भी जाएंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन इतनी रात को अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हमें छोड़ेगी नहीं वो। अरे वो मेरे डैड देखेंगे। चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं। याद नहीं तुम्हें इंस्पेक्टर ने क्या कहा था? जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। 3 मर्डर ऑलरेडी हो गए हैं, तो तुम्हें मरना मरो, हम चले। कबीर, तू यहाँ रिसोर्ट में क्यों ले आया हमें? आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। बारिश बहुत तेज है। एक रात के लिए तो हम हॉस्टल में भी रुक सकते थे ना? नहीं, मैं वहां नहीं रहूंगा और मैं तुम्हें भी वहां नहीं रहने दूंगा। अरे तुम ठीक तो हो ना? बस एक रात की बात है। कबीर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हम ऐसे भाग क्यों रहे जब हमने कुछ किया ही नहीं है? कबीर, 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 तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा। सबको लगता है कि ये खून मैंने की। तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता ना शैला? कबीर, अगर मुझे ऐसा लगता तो आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होती। एक तुम ही हो शैला जो मुझे समझ सकती हो। रिलैक्स कबीर, इतने सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूँ। खून? कबीर, क्या कर रही हो? छोड़ो, एक छोटी चोटी है। कबीर, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कबीर, अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। यू नो यू कैन शेयर इट विद मी। I'm just feeling restless. मैं शार लेके आता हूँ।
कि तुम जल्दी बाथरूम से बाहर आ गए। मुझे तो लगा तुम पूरी रात वहीं बिताने वाले हो। ठीक हो ना? राजीव?
दर्द को समझते हैं, लेकिन आपने कोई गुनाह नहीं किया है। आपने अपनी ममता की कुर्बानी देकर बहुत सी माओं की गोद सूनी होने से बचाया है। आप जैसी माँ को हम सबका सलाम।